तो दोस्तों मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि भारत ने जो रशिया से S-400 खरीदा है, इसने सारे दरवाजे अमेरिकन फाइटर्स के लिए भारत के अंदर बंद कर दिए हैं। यानी S-400 ले लेने के बाद अब भारत कभी भी F-35 नहीं ले सकता और ये अमेरिका का सबसे बड़ा सपना तोड़ देता है, क्योंकि अमेरिका को काफी उम्मीदें थी कि भारत उससे काफी सारे फाइटर जेट खरीदने वाला है इन फ्यूचर। लेकिन S-400 खरीदने के बाद ये सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि अगर भारत ऐसी परिस्थिति में जब S-400 खरीद चुका है, अब अगर अमेरिकन फाइटर्स खरीदता है तो अमेरिकन फाइटर्स के सारे डेटा S-400 के अंदर इंटीग्रेट करने होंगे फ्रेंड्स एंड फो वाले सिस्टम के लिए। इसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। और अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसकी किसी भी तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी S-400 के जरिए रशिया तक पहुंचे। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि S-400 खरीद लेना अमेरिका की जो विजय रथ था उसके बीच में एक बहुत बड़ा रोड़ा था। अब यहाँ पर अमेरिका को खासा बुरा लगा है। अमेरिका ने इसे रोकने की काफी कोशिशें की, लेकिन भारत नहीं रुका और अंततः भारत ने S-400 खरीद लिया। इसको लेकर अब अमेरिका ने भारत के ऊपर धीरे धीरे सैंक्शंस इंपोज करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि काटसा प्रतिबंध तो अमेरिका भारत के ऊपर नहीं लगा सका और भारत पहला ऐसा देश बना जिसने काटसा को लेकर वेवर हासिल किया अमेरिका से। लेकिन इसका बदला अमेरिका ने लेना ही था और फाइनली वो लेना शुरू कर दिया है। हमने कुछ ही समय पहले देखा कि ईरान से तेल खरीदने के आरोप में एक भारतीय कंपनी के ऊपर अमेरिका द्वारा सैंक्शंस लगा दिए गए, जबकि अमेरिका ने कुछ ही महीनों पहले एक इंडिकेशन दिया था कि भारत रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दे। हम धीरे धीरे वेनेजुएला और ईरान पर लगाए गए सैंक्शंस हटाने के लिए तैयार हैं और उनके तेल को मार्केट में लेकर आएंगे, ताकि भारत ईरान जैसे देशों से तेल खरीदे और रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे, ताकि रशिया को सीधा सीधा नुकसान हो। लेकिन वहीं पर ईरान से ही तेल खरीदने के मामले को लेकर अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, जबकि ईरान के साथ जो बाइडेन की गवर्नमेंट अच्छा व्यवहार करती है। इससे तकलीफ इजराइल को होना था, ना कि अमेरिका को। समझ रहे हैं आप, काफी बड़ा एंगल है बीच में। लेकिन इसके बावजूद ईरान से तेल खरीदने को लेकर भारत के ऊपर इस तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि पीओके को जो हिस्सा पाकिस्तान ने इनलीगली ऑक्यूपाई कर लिया है भारत से, उसको आजाद कश्मीर कहकर अमेरिका द्वारा संबोधित किया गया। इसी के साथ साथ पाकिस्तान को मिलिट्री एड देना, F-16 को अपग्रेड करने के लिए $450 मिलियन का पैकेज वगैरह देना, कमर जावेद बाजवा को अमेरिका बुलाकर उसे वहां पर स्वागत सत्कार करना, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखाती है कि अमेरिका द्वारा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर गुपचुप तरीके से अमेरिका ने एक और सैंक्शंस भारत के ऊपर लगा दिया है। इस तरह का सैंक्शंस अमेरिका उन देशों के ऊपर लगाता है जहां पर वो डायरेक्टली नहीं लगा सकता। बताया जाता है कि इस तरह का एक सैंक्शन पहले इराक के ऊपर भी लगाया गया था, जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। दरअसल हुआ यह है कि भारत के जो लोग वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं अमेरिका को, इसके लिए जरूरी होता है कि वीजा इंटरव्यू कैंडिडेट का लिया जाए। तो इसके लिए भारत के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए वेटिंग लिस्ट जो जारी की गई है उसमें 800 दिनों का समय रखा गया है। यानी आपकी वेटिंग लिस्ट 800 दिनों तक की रहेगी। 800 दिनों बाद अगर आपको बुलाया, जरूरत पड़ी तो ठीक है, वरना आपको वीजा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब भारत के कैंडिडेट्स को अमेरिका जाने के लिए वीजा देने से यहाँ पर रोका जा रहा है। जबकि वहीं पर बात करें अमेरिका के धुर विरोधी इस समय जो है चाइना, उसके कैंडिडेट्स को केवल 2 दिनों का वेटिंग समय दिया जा रहा है। 2 दिनों के अंदर उन्हें कभी भी वीजा इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। उनका इंटरव्यू लेकर वो अगर क्वालिफाई होते हैं तो उन्हें अमेरिका का वीजा दे दिया जाएगा। जबकि भारत के कैंडिडेट के लिए वेटिंग लिस्ट कितने समय के लिए जारी की गई है? 800 दिनों की, 2 सालों से भी ज्यादा का समय। अब कोई भी कैंडिडेट क्या 800 दिनों से ज्यादा का इंतजार करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। कहने का मतलब यहाँ पर भारतीय लोगों को अब वीजा देने से भी अमेरिका द्वारा इनकार किया जा रहा है, इनडायरेक्ट वे में। अब इसको लेकर भारत की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई। भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा अमेरिका के विदेश मंत्रालय को तलब किया गया, तो अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई सफिशिएंट आंसर नहीं मिला। उन्होंने ये कहा कि कोविड पेंडेमिक की वजह से अमेरिकन दूतावास जो है वहां पर कर्मचारियों की संख्या घटी है, काम का काफी बर्डन बढ़ चुका है और काम करने वाले लोगों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इस वजह से ये वेटिंग लिस्ट 800 दिनों तक की रख दी गई है, जो कि अपने आप में एक असंतोषजनक जवाब लगता है। ये कारण नहीं हो सकता कि आप भारतीय कैंडिडेट्स को 800 दिनों का वेटिंग समय दे। कहने का मतलब आप भारत के ऊपर इनडायरेक्ट वे में सैंक्शंस लगा रहे हैं। इसके पीछे जिम्मेदार किसे माना जा रहा है? तो इसके पीछे जिम्मेदार माना जा रहा है अमेरिका के फॉरेन डिपार्टमेंट की जो उप विदेश मंत्री है, जिनका नाम है विक्टोरिया न्यूलैंड। विक्टोरिया न्यूलैंड का स्पेशली काम है कि वो रशिया के खिलाफ दुनिया भर में एक्टिविटी करे। रशिया के खिलाफ जो कुछ भी कर सकती है, जो प्रोपोगेंडा कर सकती है, या उसकी जो डिफेंस डील्स वगैरह है उन्हें तोड़वा सकती है, ये सारे काम इन्हीं को दिए गए हैं। ये कुछ समय पहले भारत भी आई हुई थी और भारत आकर इन्होंने खासा जोर दिया भारत के ऊपर कि आप S-400 की डील तोड़ दीजिए। जब S-400 की डिलीवरी भारत को शुरू नहीं हुई थी तब की बात है, लेकिन भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो बताया जा रहा है कि विक्टोरिया न्यूलैंड भारत से काफी नाराज थी और भारत के इस फैसले को लेकर उन्होंने काफी बड़ा विरोध भी दर्ज करवाया था।
तो अब बताया जा रहा है कि ये उन्हीं की सारी चाल है कि भारत के कैंडिडेट्स को अमेरिका का वीजा ना दिया जाए ताकि उनकी एंट्री अमेरिका में बंद हो जाए, भारत को इससे नुकसान हो और भारत से S-400 की डील को लेकर बदला लिया जाए। तो कहने का मतलब अमेरिका ने भारत के ऊपर काटसा सैंक्शंस तो नहीं लगाए, लेकिन उसी तरह का मिलता जुलता एक सैंक्शंस लगा दिया, और वो भी इनडायरेक्ट वे में। भारत ना तो अब निकल सकता ना ही उगल सकता। इसको लेकर कोई ना कोई कार्रवाई करने की जरूरत अब भारत को है। भारत ने भी यहाँ पर तगड़ा जवाब देना चाहिए अमेरिका को। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।